हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैं रवीश कुमार जी का एक वीडियो देख रहा था। फ्रांस की राजधानी से अपलोड किया था। वो बता रहे थे कि फ्रांस में सोशल वेलफेयर के वास्ते क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब है सोसाइटी का, समाज का, लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। जैसे एक चीज शामिल है कि मजदूर जब किसी के घर में मजदूरी करने जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो उसका भला तब होगा जब सरकार उसके वास्ते कुछ निश्चित कर दे कि भैया तूने इतने घंटे ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। इससे क्या होगा कि काम करने वाले की तबीयत ठीक रहेगी। निश्चित है इतने घंटे तूने काम करना है, तो उसका पता होगा कि मेरी छुट्टी कब होगी। छुट्टी करने के बाद वो अपने या अपने परिवार के भले के बारे में सोचेगा। हमारे यहाँ जो सरकार चल रही है ना, बीजेपी की सरकार, इन्होंने पीछे लेबर लॉज में कुछ परिवर्तन किए थे। एक परिवर्तन यह था कि कोई भी फैक्ट्री वाला अपने पास मजदूर रखेगा या नौकरी देगा लोगों को, तो फैक्ट्री वाले की कोई मतलब जिम्मेवारी नहीं होगी कि भैया इतने घंटे बाद तूने इसको छोड़ना है। वो 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे तक एक वर्कर से काम करवा सकता है और कोई ओवर टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। रवीश कुमार जी का वो प्रोग्राम देखते देखते मुझे ये बात इस करके याद आ गई कि हम दौड़े हुए हैं कि हम विश्व गुरु हैं। काहे के विश्व गुरु आप? काहे के विश्व गुरु? वो देश जो हमसे बहुत छोटे हैं, चाहे वो रकबे के लिहाज से हो, चाहे पॉपुलेशन के लिहाज से हो, उन देशों की पॉपुलेशन अपने देश में बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त कर रही है। वहां पर ऐसा प्रदूषण भी नहीं है, वहां पर 12-12 घंटे काम भी नहीं करना पड़ता, वहां पर रोज सड़कों पर आके मुजाहरे भी नहीं करने पड़ते। हमारे यहाँ क्या है, मजदूरों का या काम करने वालों का भला तो क्या करना है सरकारों ने। जो नौकरियां कानून की निगाह में रेगुलर होनी चाहिए, उन नौकरियों के वास्ते जो स्टाफ रखा जाता है वो ठेके पर रखा जाता है, तनख्वाह भी नहीं पूरी दी जाती, आधे अधूरे पैसे दे के काम करवाते हैं। तो अगर मैं मुकाबला करूं फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत, इनके साथ, तो वो स्टैंड नो वेयर। हम तो कहीं खड़े ही नहीं है उनके मुकाबले में। और सोने पर सुहागा ये कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि ये जो प्रदेश की सरकारें हैं ना, प्रदेशों की सरकारें, वो मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। मुफ्त में रेवड़ी क्या मतलब?
इकोनॉमिक्स का एक लॉ है कि जितना मर्जी छोटा आदमी हो उसको भी सरकार के खजाने, सरकार के टैक्स में कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। इसी करके टैक्स का पैटर्न ऐसे बनाया जाता है, सिर्फ भिखारियों को छोड़ दो या पंडितों और ज्ञानियों या पादरियों को छोड़ दो, मुसलमानों के जो होते हैं प्रिस्ट, उनको मुझे मौलवियों को छोड़ो, इनकी कमाई कोई कमाई नहीं होती, ये दान पर पलते हैं इकोनॉमिक्स के लिहाज से। बाकी सारे लोग कमाते हैं तभी रोटी मिलती है। अगर ऐसा है तो उनको अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता होगा। जब बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तभी टैक्स की पेमेंट हो जाती है। आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब टैक्स दे रहे हैं, परंतु टैक्स पेयर हैं आप। अब जब आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आप हैरान हो गए। पीछे मेरी बेटी ने जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी टिकट लेकर मैं आया तो मैंने देखा टिकट की डिटेल, टिकट की जितनी कीमत थी उसके ऊपर 110% टैक्स था लगा हुआ। यानी 100 रुपए की टिकट है तो 110 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। इतने भारी टैक्स जो सरकार लेती हो, उस सरकार का फर्ज भी तो बनता है कि पब्लिक के वास्ते कुछ करे। मिनिस्टर जितने मर्जी खर्च कर ले, प्राइम मिनिस्टर जितने मर्जी खर्च कर ले, मुख्यमंत्री जितने मर्जी खर्च कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर पब्लिक को आप कोई सुविधा नहीं देते तो आपको सरकार में बने रहने का हक क्या है? पब्लिक ने आपको राज करने के लिए चुना है, तो आप बादशाह थोड़े बन गए। जिस वक्त वोटें मांगने जाते हैं उस वक्त कहते हैं एक बार हमें सेवा का मौका दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो आपको याद होगा, इनको 60 वर्ष दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, और दे दिए। जिस वक्त ये वोटें मांग रहे थे ऐसे कह के, उस वक्त ये थोड़ा कह रहे थे कि उसके बाद मैं बादशाह बन जाऊंगा। तो रवीश कुमार का अपलोड किया हुआ वीडियो देख के मुझे ख्याल आया, हालांकि पढ़ा हुआ तो बहुत पहले था, हमने मतलब 74 में पढ़ा था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक पेपर था हमारे। क्या गवर्नमेंट का फर्ज है पब्लिक की वेलफेयर का ध्यान रखना, पब्लिक को अधिक से अधिक सुविधाएं देना। अगर कोई गवर्नमेंट यह नहीं देती और कहती है ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना है, तो यकीन मानिए उस गवर्नमेंट को पावर में रहने का कोई हक नहीं है। अगर पब्लिक को दी गई सुविधा मुफ्त की रेवड़ियां हैं, तो आपने कौन सा आसमान सिर पर उठा रखा है? आपको इतनी सुविधाएं क्यों? आपको जेड सिक्योरिटी क्यों? आपके वास्ते 5 करोड़ रुपए की कार क्यों? आपके वास्ते 8,000 करोड़ का मतलब एरोप्लेन क्यों? जिस तरह पब्लिक घूमती है बसों में, आप भी घूमते रहो। पर उस वक्त नाक की सवाल हो जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, तो मेरा हक बन जाता है। आप पब्लिक के मास्टर नहीं हैं, स्वामी नहीं हैं, आप सेवक हैं। सेवक को सेवा करनी चाहिए, पब्लिक की वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my